उस परम के प्रति श्रद्धा रखे हुए ये स्वयं को बिना किसी आग्रह और पूर्वाग्रहों के उस परम के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी इच्छा शक्ति के साथ हम करेंगे सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइजेस। बैठे हुए स्थिति में ही हाथ लाइएगा सामने की तरफ, ऐसे फोल्ड कर लिया हम उसको। इस प्रकार से कोहनियों के संचालन के लिए, हाथों के और शोल्डर्स के एक्टिवेशन के लिए ये हम छोटा छोटा एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। इनका इफेक्ट हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास पर भी पड़ता है और थोरेसिक एरियाज पर भी होता है। तो चेस्ट वाला, रिब्स वाला हिस्सा भी इसके इफेक्ट में आता है। इस प्रकार से संचालित कर देंगे। हार्ट की आसपास की और हार्ट की मसल्स या लंग्स की मसल्स, सभी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एक्टिविटी मिलती है, एक्सरसाइज हो जाता है उनका। ऐसी मुट्ठियां बंद करके गोल आकार चला दीजिए, फिर इसका विपरीत दिशा में भी चला दीजिएगा। कोहनियां, शेष हाथ बिल्कुल सीधे रखिए। यहाँ ऐसे फिंगर्स एक दूसरे के साथ स्पर्श करके और कंधों पर स्पर्श करके रखेंगे। ऐसे संचालित कर दीजिएगा अल्बोज को, शोल्डर्स को। 3-4 राउंड्स एक दिशा में, फिर 3-4 राउंड्स उसके विपरीत दिशा में भी संचालित। जब कोहनियां एक दूसरे के निकट आती हैं, क्लोज होती हैं, तो आप श्वास छोड़ते हैं। जब कोहनियां स्ट्रेच करती हैं, रिब्स को आप स्पेस देते हैं, लंग्स को और अधिक रूम मिलता है, तो आप इनहेल करते हैं। रिलैक्स। इस प्रकार से शोल्डर्स को, क्लेविकल बोन को, स्कैपुला को इसे संचालित कर देंगे। हार्ट के और लंग्स के मसल्स को बड़े सुखपूर्वक एक्टिवेट कर रहे हैं और अधिक मात्रा में उनको एक्सरसाइज करा के स्ट्रांग बना रहे हैं। दोनों हाथ फिंगर्स क्रॉस करके ओवर द हेड रखिएगा। गहरे सांस लेते हुए हाथों को खींचिएगा ऊपर की दिशा में और शरीर को खींचिए ऊपर की तरफ। और अधिक मात्रा में ट्रैक्शन कीजिए ऊपर की दिशा में। हाथों को, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखिएगा और खींचिए ऊपर। और इसी स्थिति में रुके हुए आप कुछ राउंड्स गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। टू मिक्स अप the prana, the vital foods deep into the matter, the material body, the cellular level. Relax. एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लेते हुए हाथों को खींचिएगा ऊपर की तरफ, स्ट्रेच कीजिए और ट्रैक्शन कीजिएगा। 2-3 राउंड्स ऑफ एक्सेलिंग, इनहेलिंग अलाउड कर दीजिए और ट्रैक्शन कीजिए ऊपर की दिशा में। Feeling the effect in the shoulders, in the back, in the chest, in the ribs, in the heart and lungs, and in the cervical region. Relax. अभी दोनों हाथों को रखिएगा सर के पीछे। इस प्रकार से संचालित कर दीजिए। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम ओपनिंग। रिब्स को, चेस्ट को, अल्बोज को अधिक से अधिक खोलिएगा, अधिक से अधिक मिलाइएगा। रिलैक्स। ऐसे रिस्ट को पकड़ लिया, गहरा लंबा सांस लेकर के, रोक करके
सर के पीछे से एक दिशा में स्ट्रेच कर दिया शरीर को, रीढ़ को, चेहरे को रखिएगा एकदम सीधा सामने की दिशा में, फीलिंग द इफेक्ट। और गहरे सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, दूसरी दिशा में स्ट्रेच कर दिया, रीढ़ को एक स्थान पर पिलर की भांति स्थिर रखे हुए, केवल शोल्डर्स का, चेस्ट का, रिब्स के आसपास के ऑर्गन्स का एक्सरसाइज। पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लेते हैं और सर के पीछे से स्ट्रेच कर देते हैं। दूसरी दिशा में अब पहले की अपेक्षा स्टिफनेस रिलीज हो जाने के पश्चात आपके शोल्डर्स का स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, उनका मूवमेंट बेटर होता चला गया है। रिलैक्स। इस प्रकार से गर्दन को एक्सरसाइज देने के लिए संचालित कर दीजिए, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए आप साइड में देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं, रुके 2-3 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे लयबद्ध गति से आप वापस चेहरे को सामने ले आते हैं। फिर दूसरी दिशा में इसी प्रकार से श्वासों को ठीक प्रकार से मिक्स अप करते हुए शरीर की क्रिया के साथ श्वासों की क्रियाएं ठीक प्रकार से हम मिक्स करते हैं तो हमें योग की क्रियाओं का और अधिक मात्रा में लाभ मिलता है। रिलैक्स। ऐसे साइड में ड्रॉप कीजिएगा, दूसरी साइड में ड्रॉप कीजिएगा, हेड को, रीढ़ को सीधा रखिए, रीढ़ का शेष भाग बिल्कुल सीधे एक स्थान पर स्थिर, केवल गर्दन, चेहरे, सर, सर्वाइकल रीजन के वर्टिब्रास का मैक्सिमम एक्सरसाइज। रिलैक्स। ऐसे गोल आकार दिशा में चला दीजिएगा 3-4 बार एक दिशा में राउंड शेप में मूवमेंट दे रहे हैं हेड को, फिर उसके विपरीत दिशा में भी आप चला दीजिए। चेहरा ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए चेहरे को सामने नीचे की तरफ लाइए, ठोड़ी को स्पर्श कर दीजिए, कंठकूप में अधिकतम नीचे की तरफ ला करके गहरे श्वास लेते हुए सर को पीछे की तरफ झुका देते हैं, श्वास छोड़ते हुए चेहरे को नीचे सामने की तरफ अधिक से अधिक होल्ड करते हैं और कर लीजिए 2-3 राउंड से ही क्रिया। रिलैक्स। ऐसे हाथों को यहाँ रख करके ऐसे गोल आकार चला दीजिए, मिडल पार्ट को रोटेट कर दिया 3-4 बार एक दिशा में, फिर 3-4 बार उसके विपरीत दिशा में भी दूर दूर तक चलाइएगा। गोल आकार लेकिन बड़ा गोला जैसे बनाने की प्रयास संचालन करें। रिलैक्स। इस प्रकार दोनों हाथों को साइड्स में रख लीजिएगा। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को ऊपर स्ट्रेच किया और बाएं दिशा में झुकाया, बाएं हाथ की कोहनी को थोड़ा मोड़ लिया और झुकाइए और झुकाइए और झुकाइए और फिर वापस चले आए दूसरी दिशा में। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, हाथ को ऊपर सीधा कर दिया, बायां हाथ कान से, सर से स्पर्श हो जाएगा। उसके पश्चात दाहिने हाथ की कोहनी को धीरे धीरे फोल्ड करते हैं और बॉडी को उस दिशा में, दाहिनी दिशा में ही स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, feeling the effect in the side muscles of the backbone. गहरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर की दिशा में जाता है, श्वास रुक गया और श्वास रुके हुए स्थिति में आप स्ट्रेच करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ वापस आ जाएंगे, हाथ को रिलैक्स छोड़। दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिएगा आउट ऑफ द बॉडी, सम
अनदर लाइट एक्सरसाइजेस बी डन। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल गैप रखिएगा, शरीर के पीछे रखिए हाथों को सपोर्ट के लिए रिलैक्स्ड पोजीशन में। दोनों पैरों को एकदम शिथिल छोड़ देने के पश्चात उनको अधिक से अधिक फ्री कर देने के पश्चात फ्री मूवमेंट दीजिए। टोज, एंकल, नीज, थाइस के जॉइंट्स, पेल्विक जॉइंट्स तक का सारा पैर का भाग मूवमेंट में आए। अभी दाहिने पैर के पंजे को ऐसे गोल आकार 3 बार एक दिशा में रोटेट कर दिया, 3 बार उसके विपरीत दिशा में भी इसको चला देना है। फिर दूसरे पैर के पंजे को इसी प्रकार से एक दिशा में 3 बार चलाया, फिर 3 बार ही उसके विपरीत दिशा में आप संचालित कर दीजिएगा। दोनों पैरों को मिलाइए, एक साथ एक दिशा में संचालित कर रहे हैं 3 to 4 टाइम्स। फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला दिया और ऐसे स्ट्रेच कर दीजिएगा इनसाइड एंड आउटसाइड टू द टोज, टू द लेग्स, टू द फीट, टू द हील्स। ऐसे नीज को मूवमेंट दीजिएगा ऊपर और नीचे की तरफ। ऐसे ही फिंगर्स क्रॉस करके थाइस को फोल्ड कर लिया। आप फोल्ड करते हैं, पैर को सीधा करते हैं, फोल्ड करते हैं, पैर को सीधा करते हैं। ऐसे 3-4 बार मूवमेंट दे दिया। फिर दूसरे पैर के साथ यही प्रक्रिया आप दोहराते हैं। बॉडी ऐसे रिलैक्स छोड़ करके दोनों पैरों में गैप रखिएगा। दोनों पैरों के टोज को ऐसे स्पर्श करना और दूसरी दिशा में हाथ जाएगा तो हाथ की तरफ दृष्टि भी जाएगी, पीछे की तरफ अधिक से अधिक बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी। रिलैक्स, गहरा सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर के टोज को पकड़ लिया। फिर सांस लिया, हाथ ऊपर, फिर दाहिने पैर की तरफ, फिर सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे से जल्दी जल्दी 3-4 राउंड्स दोनों पैरों की तरफ हाथों को ले गए। रिलैक्स, दोनों पैरों को मिलाया, दोनों हाथ रखिएगा बराबर में, ऐसे डाइविंग पोजीशन में चला दीजिएगा आगे की तरफ, जैसे हथेलियों को खींचते हुए ऊपर उठाते हुए, फिर सामने से अपनी तरफ ऐसे लाते हुए। इसका ऑपोजिट। और दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रख के फिंगर्स क्रॉस करके ऐसे संचालित कर दीजिएगा गोल आकार बनाते हुए। फिर इसकी ऑपोजिट दिशा में चला दीजिए। इस प्रकार से स्ट्रेच कर दीजिए। शरीर को छोड़ दीजिएगा शिथिल अवस्था में शव आसन की स्थिति। श्वासों को होने देंगे नॉर्मल, नेचुरल, जैसे वो होना चाहते।